हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन आंसर की, उसमें जो 10th की दूसरी इंग्लिश है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का दूसरा चैप्टर ए थीप्स स्टोरी, जिसको लिखा था रस्किन बॉन्ड ने, इसकी क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। और इस कहानी में आप सबको पता है कि एक चोर जो कि 14 या 15 साल का है, वो एक अनिल नाम का जो लेखक है उसके यहाँ काम करने के लिए जाता है। अनिल चूँकि लेखक है और बहुत ही विनम्र और अच्छा इंसान है, उसके यहाँ ये जो चोर 14-15 साल का है ये चोरी करने की कोशिश करता है और अनिल इसको सारे वो अधिकार घर के देता है, इसको घर की चाबी भी देता है और अनिल इससे कहता है कि वो इसको पढ़ना लिखना भी सिखाएगा। तो चोर एक दिन चोरी करता है, पैसे चुरा करके ले जाता है, लेकिन फिर उसको लगता है कि वो बहुत गलत कर रहा है क्योंकि अनिल उसको पढ़ना लिखना सिखा रहा था। एक दिन वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी भी बन सकता है। तो चोर को बहुत बुरा लगा और वो फिर से पैसे लेकर के वापस अनिल के पास ही जाता है और पैसों को रख देता है। ठीक है, ये संक्षेप में मैंने आपको समझा दिया जिससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में आसानी हो। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी ए थीप्स स्टोरी। ये जो कहानी है एक चोर की कहानी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, इसमें आई मतलब मैं कौन, मतलब कहानी कौन बोल रहा है, तो कहानी वो चोर ही बोल रहा है। तो देखिए जरा, इन द स्टोरी आई रेफर्स टू द नरेटर ऑफ द स्टोरी हरि सिंह। तो इस कहानी में जो आई आया है वो हरि सिंह के लिए ही आया है, जो कहानी का कहानी करता है और वो चोर भी है। ठीक है, Who was a 15-year-old experienced thief, जो कि एक 15 साल का अनुभवी चोर था। ठीक है, मतलब वो 4-5 साल से चोरी कर रहा था, 9-10 साल का होगा तब से वो चोरी कर रहा था और अभी वो 15 साल का था। ठीक है, What is he a fairly successful hand at? वो हाथ की सफाई में माहिर था, इसका क्या मतलब है। ठीक है, हाथ की सफाई मतलब वो चोरी बड़ी ही सफाई से करता था, पकड़ा नहीं जाता था कभी भी। तो देखिए जरा, ही इज ए फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, वो चोरी में माहिर था, स्टीलिंग मतलब चोरी। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, वो बहुत ही अनुभवी चोर था। ही इज सो क्लीन एंड स्विफ्ट इन हिज वर्क डेट ही रोब्स पीपल विदाउट बीइंग काट, वो इतना सफाई से और इतना तेजी से अपना काम करता था कि वो लोगों को लूटता भी और कभी भी वो पकड़ा नहीं गया था। ठीक है, विदाउट बीइंग काट, काट ये किसकी थर्ड फॉर्म है, कैच की। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। जब वो अनिल के यहाँ काम करने गया था तो उसको अनिल के यहाँ काम करने के बदले क्या मिलता था। तो देखिए जरा, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क हरी गोट ए प्लेस टू लिव इन एंड फूड टू ईट, कि काम के बदले हरि सिंह को रहने के लिए स्थान और खाने के लिए भोजन मिलता था। अनिल आल्सो टोल्ड हिम, अनिल ने उससे यह भी कहा था डेट की ही वुड टीच हिम टू राइट हिज नेम, राइट होल सेंटेंस। अनिल ने उससे कहा था कि वो उसको नाम लिखना भी सिखाएगा और पूरे वाक्य लिखना भी सिखाएगा। हम कह सकते हैं कि उसको पढ़ना लिखना सिखाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द थीप से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रोब्ड। चोर उन लोगों की प्रतिक्रियाओं के बारे में क्या बताता है जिनको लूटा गया था, यानी कि जिन जिनको भी हरि सिंह ने अब तक लूटा है, चोरी उनके यहाँ की है, चोरी करने के बाद उन लोगों की प्रतिक्रिया किस किस प्रकार की थी, ये हमसे पूछा है। तो देखिए जरा, इन हिज शॉर्ट करियर एज ए थीप, अपने छोटे से चोर के करियर के तौर पर, ही हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, उसने कई लोगों के चेहरे का अध्ययन किया, व्हेन दे लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान चोरी हो गया था। ही सेड, उसने कहा, डेट द ग्रीडी मैन शोड फियर, उसने बताया कि जो लालची व्यक्ति होता है वो भय दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर व्यक्ति थे उन्होंने क्रोध दिखाया। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति था उसने स्वीकृति दिखाई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर अगला क्वेश्चन है,
डज अनिल रियलाइज डेट ही हैज़ बीन रोब्ड, कि क्या अनिल को कभी इस बात का एहसास हुआ कि उसको लूटा गया था? तो बिल्कुल, जब चोर पैसे उसके यहाँ से लेकर के गया था, रेलवे स्टेशन पर चला गया था और वहीं बारिश हो गई थी, तो जब घर पर वापस वो लौटा तो नोट गीले हो चुके थे। ठीक है, तो देखिए जरा, यस अनिल हैड रियलाइज्ड डेट ही हैड बीन रोब्ड। हाँ, अनिल को पता था, ये पता चल गया था कि उसको लूटा गया था। ठीक है, ही न्यू दिस प्रोबेबली बिकॉज ऑल द नोट्स वर वेट एंड डैम्प फ्रॉम द रेन। वो ये बात संभवतः इस वजह से जान गया था क्योंकि सारे जो नोट थे, नोट का जो बंडल था, वो नम और गीला था बारिश की वजह से। हाउएवर ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द थीफ एंड बिहेव्ड नॉर्मली। हालांकि उसने चोर को कुछ नहीं कहा और उससे सामान्य तरीके से ही बर्ताव किया है। अब बड़े वाले क्वेश्चन देखिए जरा, 3 नंबर में जो आपको आएंगे। जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। ठीक है, What are Hari Singh's reaction to the prospect of getting an education? Do they change over time? What makes him return to Anil? हरी सिंह की क्या प्रतिक्रिया थी कि जब उसको शिक्षा मिल जाएगी तो किस प्रकार की संभावना रहेगी? क्या ये प्रतिक्रिया उसकी समय के साथ बदली? और अगला ये कि वो वापस अनिल के पास जो लौटा तो किस वजह से लौटा? तो देखिए 2-3 प्रश्न है इसमें। तो हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन चेंज ओवर टाइम, कि हरी सिंह की जो प्रतिक्रिया थी शिक्षा प्राप्त करने की, वो समय के साथ बदली। शुरुआत में उसने सोचा कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाऊंगा तो चोरी करने का और ही आनंद रहेगा, ज़्यादा चोरी कर लूँगा, अच्छे से चोरी करूँगा। ठीक है, लेकिन बाद में उसको लगा कि पढ़ने से उसको सम्मान मिलेगा। तो देखिए जरा, When he started living with अनिल, जब वो अनिल के साथ रहने गया था, he wanted to be literate, वो सिर्फ साक्षर होना चाहता था। भाई नाम वाम लिख ले। So that he could become a more cunning cheat, ताकि वो अच्छे से चोरी कर सके, बढ़िया चोर बन जाए वो। Later on there is a change in his heart, लेकिन बाद में उसके हृदय में परिवर्तन हुआ। He wants to earn respect in life, बाद में उसने जीवन में सम्मान प्राप्त करने की इच्छा जताई। Probably he is influenced by the calm in Anil's life, शायद वो अनिल के जीवन में जो शांति थी उससे प्रभावित हो गया था। He feels that he can earn much more if he gets an education, उसने महसूस किया कि अगर वो सही से शिक्षा प्राप्त करेगा तो ज़्यादा कमा सकता है जीवन में। He returns to Anil because Anil trusts him, feed him, treats him well and even teaches him, वो अनिल के पास लौट आया क्योंकि अनिल ने उस पर विश्वास किया था, अनिल उसको भोजन भी करवाता था, अनिल उसको सिखाता भी था और उसको पढ़ाता भी था, अच्छे से व्यवहार करता था अनिल उसके साथ, इसलिए वो लौट आया। इससे पहले उसने ऐसा आदमी नहीं देखा था। अब देखिए अगला है, वाई डज अनिल नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस? डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो? इन व्हाट वेज इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स? 3 प्रश्न पूछे हैं कि अनिल ने उस चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया? आप क्या समझते हैं कि अधिकतर लोग अनिल की जगह पर होते तो वो ये ऐसा जरूर करते, और अनिल बाकी से अलग कैसे है? तो देखते हैं जरा इसको। अनिल डज नॉट हैंड ओवर द थीफ टू द पुलिस, अनिल ने चोर को पुलिस के हवाले नहीं किया बिकॉज ही रियलाइज्ड डेट हरी हैड लर्नड हिज लेसन एंड हैड चेंज्ड फॉर द बेटर, वो समझ चुका था कि हरी ने अपना लेसन समझ लिया था, उसको सीख मिल गई थी और उसने अपने आप को अच्छे के लिए बदल लिया था। अदरवाइज ही वुड नेवर हैव कम बैक एंड केप्ट द मनी एट द सेम प्लेस वेयर ही हैड स्टोलन इट, अन्यथा वो वापस नहीं आता हरी सिंह लौट करके और पैसे उसी स्थान पर नहीं रखता जहां से उसने चुराए थे। दिस इज सच ए केस वेयर मोस्ट पीपल वुड हैव हैंडेड हिम ओवर टू द पीपल, ये एक ऐसा केस है कि अधिकतर कोई दूसरे लोग होते तो उसको जरूर पुलिस के हवाले कर देते। अनिल, पीपल लाइक अनिल आर रेयरली फाउंड इन दिस वर्ल्ड,
अनिल के जैसे लोग इस दुनिया में बहुत ही कम हैं। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स, वो बाकी से अलग है ऐसे लोगों से, ऐसे कर्मचारियों से। बिकॉज ही इज ए मोडेस्ट एंड ट्रस्टिंग मैन, क्योंकि वो बहुत ही विनम्र और एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर हो गए। इसी तरह सीरीज जारी रहेगी। जो भी हमारे 10th के विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।